आज की जो चर्चा का विषय है वो जो बजट आज झारखंड में पेश किया गया, जो 2021 से 22 का जो बजट था, तो उससे संबंधित है। जो पीटी के जो प्रश्न हैं, जो उससे आने वाले संभावित प्रश्न होंगे, साथ ही इसे मैंने जो है 2 वॉल्यूम में तैयार किया है, क्योंकि एक बड़ा बजट है। 50 पृष्ठ का ये बजट है, जिसमें कुछ तो ऐसे प्रश्न हैं जो कि तुलनात्मक रूप से भारत के संदर्भ में भी पूछे जा सकते हैं, कुछ 2020-21 का हो सकता है। तो ऐसे में उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान जो ये बजट प्रस्तुत किया गया है ये एक परिमाण बजट है, यानी आउटकम बजट है, परिणाम बजट है। तो ऐसे में पुरानी योजना को जानना, यानी पिछले वर्षों के कार्यों को जानना जरूरी हो जाता है। तो पहला प्रश्न है कि झारखंड बजट 2021-22 की कौन प्रमुख विशेषता नहीं है। तो पहला परिणाम बजट, दूसरा सतत विकास लक्ष्य आधारित, तीसरा FRBM लक्ष्य आधारित और चौथा रोलिंग बजट। तो ये बड़ा आसान प्रश्न है, जैसा मैंने अभी चर्चा की। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा, रोलिंग बजट, क्योंकि जो रोलिंग प्लान है ये उस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि किसी एक साल के लिए हम प्लान को रोल कर देते हैं पिछले प्लान की तुलना में। तो इसके अंतर्गत जो प्रथम बार परिणाम बजट यानी आउटकम बजट रखा गया, जिसके अंतर्गत जो पुरानी योजनाएं हैं या जो भी पुरानी उत्पादित कार्य हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है और उसकी इकाइयों को जो है बढ़ाया जाता है। तो ये एक प्रकार से नया अप्रोच है। यही कारण है कि ये इस बजट में 2021 से 22 के बजट में बहुत सी पुरानी योजनाओं का जिक्र किया गया है। दूसरा जो सतत विकास लक्ष्य आधारित है, क्योंकि इसमें ये कहा भी गया है, हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी ये सतत विकास लक्ष्य को टारगेट किया है, जिसमें कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास है। तो इसको भी जानना जरूरी है। और जो FRBM लक्ष्य है, यानी जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट जो एक्ट है 2003 का, इसके अंतर्गत जो राजकोषीय घाटा है उससे 3% से कम करने पर बल दिया गया है। तो उस दिशा में जो झारखंड ने जो वर्तमान जो इसकी प्राप्ति हुई है राजकोषीय घाटा की, वो 2.8% है, जो कि FRBM से कम है। यानी अगर इसे संख्या मिले तो करीब 10,000 करोड़ का ये आता है, लेकिन ये एक प्रकार से हम इसे सरप्लस बजट नहीं कहेंगे, ये घाटे का बजट है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन है वो चौथा, रोलिंग बजट। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरी 225 रुपया दी जाएगी, पूर्व में यह कितनी थी। तो पहला 190, दूसरा 192 रुपया, तीसरा 194 और चौथा 195। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन 194 रुपया। तो इसके अंतर्गत जो है देखा गया कि यहाँ 31 रुपया की बढ़ोतरी की गई है। और कोरोना काल पे हम देखें तो ये टारगेट भी किया गया था कि जो 11.50 करोड़ जो मानव दिवस है उसका हम सृजन करेंगे मनरेगा के माध्यम से, और हमने इसे प्राप्त किया है। और इसके अंतर्गत हमने जो मजदूरी दर है वो 31 रुपया से बढ़ा के, यानी 31 रुपया में बढ़ोतरी करके 225 रुपया किया है, जो कि इस बजट में शामिल है। और इस बजट से यानी आर्थिक समीक्षा से एक दिन पहले ही इसकी घोषणा सरकार द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। पहला शिक्षा खर्च 2021-22, इसका मिलान है प्रतिशत 14.5%। दूसरा ग्रामीण विकास खर्च, जिसका मिलान है 14.26। ब्याज खर्च जिसका मिलान है 12%। चौथा शहरी विकास लक्ष्य, जिसका मिलान है 3.10%। तो इनमें से कौन गलत है। जो सरकार के खर्च हैं उसका प्रतिशत है इस बजट का, तो ब्याज का जो है वो गलत है, क्योंकि वो 12% नहीं है, 6.78% है। जो कि हम टोटल अगर जो हमारा 91,277 करोड़ का जो बजट है उसमें 6.78% हम ब्याज ही देते हैं। और जो ऋण का जो अमाउंट है वो
5.22 है, तो इसे भी हमें समझना चाहिए। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। तो बजट का जो सर्वाधिक हम खर्च करते हैं शिक्षा पर है, और शिक्षा कला संस्कृति को अगर मिलाए तो बहुत बड़ा एक प्रकार से भाग बनता है। उसके बाद ग्रामीण विकास आता है। तो इस प्रकार हम जो इनकम ऑफ बजट है या आउटकम बजट, जो आउट ऑफ बजट है, उसको हम देखते हैं क्या आगत है क्या निर्गत है, इसको जानना यहाँ जरूरी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सत्य है। ए, झारखंड में 2020-21 का बजट 2021-22 की तुलना में 7,000 करोड़ रुपया अधिक था। और बी, 2020-21 के बजट में कृषि ऋण माफी हेतु 2,000 करोड़ का प्रदान किया, जबकि 2021-22 में 1,200 करोड़ रुपया। तो इसमें कौन सा सत्य है, चूँकि इसकी बारीकी को समझे कि जो 20-21 का बजट है, जो प्रथम कथन है, वो 21-22 की तुलना में 7,000 रुपया अधिक था। चूँकि ये बजट वर्तमान जो है 91,277 करोड़ का है, जो पुराना जो था 8,63,000 जो करोड़ का था। तो ऐसे में 49,100 जो करोड़ है वो अधिक था पिछले की तुलना में, लेकिन यहाँ पिछला का अधिक बताया जा रहा है, तो गलत है, क्योंकि पिछले बजट से हम और ग्रोथ पर है। ठीक उसी तरह जब भारत में भी जो 30 लाख करोड़ का जो है बजट प्रस्तुत किया गया, तो उसकी तुलना में अभी अधिक का किया गया है। तो उसी प्रकार जितने भी राज्य हैं उसके जो बजट का आकार है वो बढ़ता है, क्योंकि खर्च में वृद्धि होती है। तो पहला कथन गलत है। और जो बी है, 2020-21 के बजट में कृषि ऋण माफी हेतु 2,000 करोड़ रुपया और 21-22 में 1,200 करोड़, यानी यहाँ साफ है कि जो वर्तमान में जो माफी योजना है 1,200 करोड़ कम है पिछले के बनिस्बत। तो ये सही है। तो इसका पहला ऑप्शन केवल ए सही, दूसरा बी सही, तीसरा ए भी सही, चौथा ए भी गलत। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है कि बी सही, जो केवल बी इसमें सही है। तो यहाँ इसकी बारीकी को समझना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न किसी भी रूप पे हो सकते हैं, उसका कोई पैमाना नहीं है, आकार नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रश्न कैसे बन गया, क्योंकि आप इतने पढ़ने के बाद आप हो सकता है कि आप 1 लाख जो है नोट्स बनाएं, लेकिन जैसे कोई प्रश्न ना है, अचंभे की बात है नहीं है। अगला प्रश्न है कि जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जिका के माध्यम से माइक्रो ड्रिप सिंचाई का चयन किस बजट में किया गया। तो पहला 2019-20, दूसरा 2020-21, तीसरा 2021-22 और चौथा कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा 2020-21 के बजट में, यानी इसके जो पिछले साल के बजट में जो जीका का जो है प्रस्ताव आया था कि वो अपने परामर्शी जो टेक है, तकनीक है, उसके माध्यम से माइक्रो ड्रिप सिंचाई के बारे में जो है वो बताएगी, ताकि जो है कम लागत में जो है हम अच्छी सिंचाई व्यवस्था को प्राप्त करें। क्योंकि झारखंड एक पठारी राज्य है, वहाँ सिंचाई की आवश्यकता अधिक है, पानी का ठहराव कम होता है। तो ऐसे में जो 30 प्रखंड है वहाँ करीब 45,000 लाभुकों को चुनने का लक्ष्य है इसके अंतर्गत, और ये कार्य चल रहा है। अगला प्रश्न है कि 2021-22 के बजट में कौन सी प्रमुख छात्रवृत्ति योजना शुरू हुई। तो पहला मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, दूसरा अटल छात्रवृत्ति योजना, तीसरा मारंगोम के जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजना और चौथा गुरुजी छात्रवृत्ति योजना। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा, मारंगोम के जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजना। तो जो इसके तहत जो है जो विदेश में जो पढ़ने वाले हैं, तो विदेश में पढ़ने के लिए जो 10 जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित छात्रों को विशेषकर लंदन में, अमेरिका में पढ़ने के लिए, एमफिल करने के लिए या फुल डिग्री कोर्स करने के लिए वो 100% स्तर पर सरकार खर्च करेगी। तो इसके लिए जो है जयपाल सिंह छात्रवृत्ति योजना रखी गई। तो जयपाल सिंह के अगर इतिहास को पढ़े तो आपको खुद पता चलेगा कि वो भी ईसाई मिशनरी के सहयोग से विदेश पढ़ने गए थे, और वहाँ उन्होंने हॉकी भी सीखा और भारत का प्रतिनिधित्व, यानी उस समय तो भारत आज़ाद नहीं था, 1928 में MS टंडन
के जो हॉकी जो ओलंपिक था वहाँ एम्स्टर्डम में जीत हासिल किया अपने कैप्टनशिप में। तो इसलिए इस योजना को जयपाल सिंह का नाम दिया गया है और इसके लिए ये एक नई प्रकार की योजना है। ऐसा अप्रोच इससे पहले कोई बजट में दिखा नहीं। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि गिरिडीह, धनबाद एवं देवघर में सरकार 2021-22 के बजट में किस संरचना का निर्माण करेगी। तो पहला रिंग रोड, दूसरा माइनिंग कॉरिडोर, तीसरा सांस्कृतिक कॉरिडोर और चौथा फ्रेट कॉरिडोर। क्योंकि ये बहुत क्लोज है इसका आंसर, तो इसका पहला रिंग रोड सही है। तो रिंग रोड की जो संकल्पना है वो बड़े शहरों के लिए है ताकि जो बाहरी आवागमन हो वो बाधित ना हो। तो ऐसे में अगर आप इसको देखें, इसमें आप इसके जनरलाइजेशन करें इन सब शहरों का, तो ऐसे भी देवघर जो है उसका एक इंटरनेशनल वैल्यू है सांस्कृतिक तौर पर। धनबाद और गिरिडीह वो NH से जुड़े हुए हैं, जो GT रोड से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो आपको यहाँ दिखेगा कि जो बाहरी आवागमन है, जैसे देवघर जो है 333 से है और बाकी NH से ये जुड़े हुए हैं, जिसमें 114 है, फिर 20 है, 18 है। तो इसके अंतर्गत जो बाहरी राज्य की कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए इस पर जोर दिया गया है ताकि रिंग रोड बनने से ये आवागमन सुलभ हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो रिंग रोड है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का केंद्रीय करों में हिस्सा कितना है। तो झारखंड राज्य का केंद्रीय करों से हिस्सा कितना है, माने कितना प्राप्त होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा 24%, तीसरा 30% और चौथा 33%। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा 24% है। यानी जो बाहरी जो राज्य कर होते हैं, चाहे वो GST के माध्यम से आए तो उसका प्रतिशत सबसे अधिक है और राज्य का जो अपना कर है वो इससे 1% अधिक है, यानी 25% है। क्योंकि GST को हम विभाजित कर दिए हैं सेंट्रल GST और स्टेट GST में, तो उसके अंतर्गत जाहिर सी बात है कि जो बाहर से जो है उसका अनुदान हमें मिलेगा। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 24% वो सही है। अब जो पूरे बजट में इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं कि पूरे बजट में झारखंड का जो है प्रोपोर्शन कितना है। तो अगर पूरे GDP को अगर आप देख लें भारत के, तो उसमें भारत के GDP में झारखंड का जो योगदान है वो 1.6% है, जो कि बहुत कम है। क्योंकि अभी यहाँ कौशल विकास से जुड़ी, व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी और ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ी कई सारे योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो आगे आकर जो है वो उत्पादी राज्य के रूप में सामने आएंगी और झारखंड को भी महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों के सामने खड़ा कर सकती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला 2021-22 बजट झारखंड में 69 एकलव्य विद्यालय खोलने का प्रावधान है। दूसरा, एकलव्य आवासीय विद्यालय 1998 में आरंभ किए गए थे। तीसरा, झारखंड में 89 प्रोजेक्ट उच्च बालिका विद्यालय हैं और चौथा, एकलव्य विद्यालय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में खोला जाता है। तो बड़ा आसान प्रश्न है क्योंकि इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। क्योंकि एकलव्य जो विद्यालय है ये भारत सरकार जो है 97-98 में शुरू किया गया था, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और वर्ष 2006 में झारखंड में शुरू हुआ था। और अभी आप देखें कि इस बजट में भी जो 69 एकलव्य विद्यालय खोलने का जो है जिक्र किया गया है, जो आवासीय विद्यालय होते हैं, और इससे एक सोसाइटी के माध्यम से भी चलाने की बात की गई। तो एकलव्य विद्यालय जो है वो अनुसूचित जनजाति NST बहुल क्षेत्रों में खोला जाता है, न कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में। और झारखंड में वर्तमान में 89 प्रोजेक्ट विद्यालय हैं, उच्च बालिका विद्यालय, वो भी चलाए जा रहे हैं। और जो 21 से 22 के बजट में जो अभी 69 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे, तो इसके अंतर्गत जो है जो इसका अप्रोच है सरकार का वो केंद्र की तर्ज पर है। अब जो वर्तमान जो बजट आया था इस बार का,
जो 21-22 का भारत सरकार का, उसमें 750 पूरे भारत में एकलव्य स्कूल खोलने की बात की गई है, जिसमें कि अभी 69 जो है सरकार ने लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है कि बाबा साहब अम्बेडकर आवास में झारखंड सरकार ने कितने आवास का लक्ष्य 2021-22 में रखा है? पहला 2000, दूसरा 3000, तीसरा 4000 और चौथा 5000। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दूसरा 3000 है। तो ऐसे तो फैक्चुअल क्वेश्चन जो झारखंड में बहुत अधिक टफ नहीं आते हैं, वो बहुत सिंपल वे में पूछते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। पूरे बजट का जो है बड़ी बारीकी से अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम हर प्रश्न के लिए तैयार हो जाएं। और ये कहीं ना कहीं आपके मेंस परीक्षा में भी काम आएगा ही, इंटरव्यू में काम आएगा ही, या और भी जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए आपको मदद कर सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत कोरोना काल में हुई ताकि खाद्य फसल एवं सब्जी का राज्य में खाद्य फसल एवं सब्जी का उत्पादन हो। दूसरा, इसके तहत 20,000 एकड़ भूमि पर फलदार पौधा लगाने का लक्ष्य है। तीसरा, 2021-22 के बजट में बिरसा हरित ग्राम के लिए 100 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और चौथा, इससे सरकार ने प्रवासी मजदूरों की वापसी रोजगार के विकल्प में लक्ष्य माना है। तो इसका जो सही उत्तर जो इनमें से गलत है वो तीसरा है, क्योंकि आप देखिएगा कि जो समेकित बिरसा ग्राम, इसके लिए सरकार ने जो है वो 61 करोड़ का लक्ष्य रखा है, और बिरसा हरित ग्राम के लिए 100 करोड़ का लक्ष्य नहीं रखा है। हालांकि इसमें बिरसा हरित ग्राम में वो 20,000 जो अतिरिक्त हेक्टेयर भूमि है उसको जोड़ने का प्रयास करेगी सरकार। तो इस प्रकार जो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही है, यानी वो इस हिसाब से सही है। अब इसके अंतर्गत आप देखिए कि जो झारखंड सरकार में योजनाएं चलाई जाती हैं, तो जैसा मैंने बताया कि जो पुरानी योजनाएं हैं उसको आउटकम किया गया, यानी उसको देखा गया कि कैसे चल रही हैं। जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना है, जिसमें कि जो वार्षिक आय है 3 वर्ष के बाद लोगों की, वो 50,000 उसको प्रति वर्ष तैयार किया जाए। अब नीलांबर पीतांबर जो योजना है उसमें 5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का लक्ष्य है। पोटोहो में जो 5,000 खेल मैदान जो है उसके विकास का लक्ष्य है। तो ये तीनों योजनाएं जो हैं उस कोरोना के समय में मई में 4 मई को 2020 में चलाई गई थी। तो इसके अंतर्गत हमें ये तैयार रहना चाहिए कि इस प्रकार की योजनाओं की बारीकी को समझें, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि अगर झारखंड सरकार की ही महत्वाकांक्षी योजनाएं ली जाए, अगर भारत सरकार को अलग के, भारत सरकार के अंतर्गत मुझे लगता है 200 से 300 योजनाओं को आपको याद करना पड़ेगा, और इधर झारखंड में करीब 50 से 100 के अंदर है, यानी 100 के अंदर आपको मिल जाएंगे जो मूल रूप से महत्वाकांक्षी योजना है। अगला प्रश्न है कि 2021-22 बजट झारखंड में के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो पहला, इसमें किसान सर्विस सेंटर का प्रावधान है। दूसरा, विदेशी प्रवासी की मृत्यु पर 5 लाख रुपए सहायता का प्रावधान। तीसरा, गौ मुक्ति धाम योजना की शुरुआत। और चौथा, गुरुजी चॉकलेट जो स्लेट योजना का शुभारंभ। तो इसका जो गलत है, इजी क्वेश्चन है, चौथा है, क्योंकि गुरुजी चॉकलेट का योजना का तो नहीं किया गया है। गुरुजी किचन योजना जो है वो दाल भात के समान जो है योजना चलाई गई है, तो इसमें भी आप कंफ्यूज ना हो। जो किसान सर्विस सेंटर है उसमें ये बात की गई है, जो किसान आधारभूत संरचना है उसे किसान कॉल सेंटर जो 2004 में आप देखिएगा भारत सरकार ने एक अप्रोच लाया था, स्कीम लाई थी, उसी के तर्ज पर यहाँ इसे बनाया जाएगा। दूसरा, जो गल्फ में काम कर रहे हैं विदेशी प्रवासी, या अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अगर वो वहाँ मर जाते हैं नौकरी के दौरान, तो उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ऐसा कोरोना के समय देखा गया, ये महसूस किया गया कि जो बाहरी संगठित असंगठित मजदूरों का जो दर्द है उससे सरकार ने समझा जाना,
और गौ मुक्ति धाम जो है वो योजना, इसके अंतर्गत जो सभी प्रमंडल में एक गौ मुक्ति धाम बनेगा, जिसके अंतर्गत जो मृत गाय होते हैं, बैल होते हैं, उनको सम्मान के साथ अच्छी तरीके से जो है उन्हें अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि 2021-22 के झारखंड वित्त मंत्री निम्नलिखित में से 2021-22 के झारखंड वित्त मंत्री निम्नलिखित में से किस पद पर नहीं रहे? तो पहला लोकसभा सांसद, दूसरा केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री, तीसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और चौथा राज्यसभा सांसद। क्योंकि जो वर्तमान वित्त मंत्री है जिन्होंने अभी बजट दिया वो डॉक्टर रामेश्वर उरांव है और उनका संबंध चौथा यानी राज्यसभा सांसद के रूप में नहीं रहा है। वो 1972 में IPS थे, फिर वर्ष 2004 से 14 लोकसभा MP लोहरदगा से बने, 2004 से 9 वो मंत्री भी रहे जो अनुसूचित जनजाति राज्य मंत्री थे, और 2010 से 13 में जो राष्ट्रीय चेयरमैन भी थे अनुसूचित जनजाति आयोग के। उसके बाद वो मानव अधिकार आयोग में उससे पहले सदस्य भी रहे। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बजट ही नहीं, वो वित्त मंत्री से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो इसका चौथा ऑप्शन वो सही है। अगला प्रश्न है कि 2021-22 बजट में 24 निकायों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन योजना है। भारत में प्रतिदिन कितना अपशिष्ट का उत्पादन होता है? तो पहला 52 मिलियन टन, दूसरा 62 मिलियन टन, तीसरा 102 मिलियन टन और चौथा 100 मिलियन टन। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा 62 मिलियन टन। जो 2000 में सर्वे किया गया था, इसके तहत जो तरल है, सूखा है, फिर अति ठोस है और जो रसायन युक्त है, इस प्रकार इसका ग्रेडेशन किया गया था। और इससे ये बात कही गई थी कि अपशिष्ट के निदान से 22 प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा जा सकती है। तो इस प्रकार जो वर्तमान जो बजट में 24 निकायों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन की योजना की गई है, इसमें आप पढ़ेंगे डिटेल से कि लैंडफिल होता है जिसके माध्यम से शहर के अगल बगल ज़मीन के अंतर्गत हम उसे रखते हैं, फिर इंसिनरेशन होता है जो उच्च ताप पर हम उसे जलाते हैं, फिर एयरोलिसिस होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसका विघटन करते हैं बिना रसायन के। तो ऐसी विधि होती है। बहुत जगह जो है कचरा से ऊर्जा भी बनाई जाती है, उससे रिन्यूएबल भी किया जाता है। इस प्रकार के उद्योग को सरकार 100% टैक्स फ्री करती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है 62 मिलियन टन। अगला प्रश्न है कि योजनागत खर्च एवं गैर योजनागत खर्च को किस वर्ष सरकार ने एक इकाई में किया है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा किया गया कार्य है। तो इसका पहला 2016, दूसरा 2017, तीसरा 2018 और चौथा 2019। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा 2017 है, क्योंकि सरकार ने ये महसूस किया कि इन खर्च मदों को अगर एक में लिया जाए तो उससे बजट में आसानी होगी। और प्लान बजट पर जो है सरकार बहुत ज़्यादा खर्च करती है। उसी प्रकार आप गैर योजना खर्च को ले तो उसके अंतर्गत गैर योजना जो राजस्व हैं, फिर गैर योजना पूंजीगत हैं, वो अलग अलग करके उसको दिखाया जाता था। लेकिन अब जो व्यय है उसको एक रूप में हम दिखाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है 2017 है। अगला प्रश्न है कि 2021-22 के बजट में के अनुसार वन क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में कितने क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ है? तो ये एक प्रकार से 2019 का रिपोर्ट था जिसे इस बजट में वित्त मंत्री ने पढ़ा है। तो ये पहला 15 स्क्वायर किलोमीटर, दूसरा 58 स्क्वायर किलोमीटर, तीसरा 101 स्क्वायर किलोमीटर और चौथा 200 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है वो 58 स्क्वायर किलोमीटर है दूसरा, क्योंकि 2019 वन रिपोर्ट में ये बात की गई कि 29.6% झारखंड में वन है, जिसमें सबसे अधिक अगर प्रतिशत वाइज लिया जाए तो लतेहार है, सबसे कम जामताड़ा है,
उसी प्रकार अगर एरिया में लिया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा है, क्योंकि सबसे सघन वन भी यहीं है, रिजर्व फॉरेस्ट भी यहीं, और सबसे कम एरिया में देवघर है, और सबसे अधिक वृद्धि अगर ली जाए तो वो चतरा की है, और कोडरमा, साहेबगंज, सिमडेगा जो ये इन क्षेत्रों में जो है वृद्धि नकारात्मक हुई है। तो हम पाएंगे कि जो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो आते हैं, क्योंकि वन कल्याण पर जो है सरकार बहुत खर्च करती है। अब मेरी व्यक्तिगत राय है कि जब हम वन क्षेत्र के लिए इतना मैकेनिज्म खड़ा करते हैं, हम ये टारगेट भी लिए हुए हैं कि 33% जो है वन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन हम मात्र 58 स्क्वायर किलोमीटर ही वृद्धि कर पाते हैं। ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इसकी तुलना में पहाड़ के पहाड़ जो है वो नष्ट हो रहे हैं। देखिएगा कि व्यवहारिक तौर पर आपको दिखेगा कि वहाँ अवैध माइनिंग भी होता है, और उसमें माफिया भी संलग्न है जो लकड़ी, हाथी दांत की तस्करी करते हैं। लेकिन इसका एक प्रकार से एक मैकेनिज्म इतना ज़बरदस्त है, डीएफओ का, रेंजर का, वन समिति का, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है वन विभाग जिसमें हमें बड़ा गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वन धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे तो उसका संबंध जीवन के प्रतिकूल रूप से उसको प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए जो है इन सब आंकड़ों को समझना ज़रूरी है। तो इसका दूसरा ऑप्शन 58 स्क्वायर किलोमीटर वो सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मिलान गलत है। तो पहला सोबरन माझी, जिसका मिलान है हेमंत सोरेन के भाई। दूसरा फूलो एवं झानो, जिसका मिलान है स्वतंत्रता आंदोलनकारी बहनें। तीसरा पोटो हो, जिसका मिलान है सेरेंसिया विद्रोह के नेता। और चौथा गुरुजी, जिसका मिलान है शिबू सोरेन। तो ये प्रासंगिक इसलिए है इस बजट में क्योंकि ये सब स्कीम झारखंड में चलाई जा रही हैं और कुछ नए भी हैं। तो सोबरन माझी जो पहला ऑप्शन है वो इसका सही है, क्योंकि इसका जो मिलान हेमंत सोरेन के भाई हैं गलत है। ये उनके दादा थे जो कि शिबू सोरेन के पिताजी थे, और इनका जो प्रभाव क्षेत्र था वो धनबाद के टुंडी क्षेत्र में था। सोबरन माझी का इतिहास हमें बहुत कम देखने को मिलता है किताबों में। आप देखिएगा कि इन्होंने टुंडी में जो पोखरिया आश्रम है, जिसे हम कहते हैं कि शिबू सोरेन ने स्थापित किया, एक्चुअली में वो सोबरन माझी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और महाजनों ने उनकी हत्या की थी, और महाजनी प्रथा के वो खिलाफ थे। अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन को ले तो उसकी शुरुआत ही महाजनी व्यवस्था शुरू हुई थी कि जब तत्कालीन बिहार था तो जो दक्षिणी बिहार का ये क्षेत्र था काफ़ी अछूता था, बहुत फंड की कमी थी, तो महाजनी व्यवस्था बहुत चरम पर थी। तो इसके लिए जो है शिबू सोरेन ने लड़ाई लड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को खड़ा किया, और वर्तमान में जो सोबरन माझी योजना है उसे चलाया गया है, जो कि विद्यालय स्तर पर जो है लाइब्रेरी हो, साज सज्जा के सामान हो, उसके बाद जो खेल किट हो उसको उसके आधारभूत संरचना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्कीम चलाया गया है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि यह है कौन, किसके नाम पर है। दूसरा जो फूलो झानो है उनका संबंध 1857 के जो संथाल विद्रोह है, 1855 के संथाल विद्रोह से है, और बाद के दिनों में जो है इनकी अंग्रेज़ों ने हत्या भी की। और पोटो का संबंध जो है वो सेरेंसिया विद्रोह के नेता में के रूप में है, जो कि सरकार ने पोटो योजना भी चलाई है खेल के लिए, 5000 खेल मैदान, जिनका संबंध पश्चिमी सिंहभूम से है। फूलो जानो जो योजना है वो जो अब देखिएगा कि एक प्रकार के से हमें दिखता है कि एक बहुत नया अप्रोच सरकार ने उठाया है कदम। जो सड़क किनारे आपको दिखेंगे जो गरीब महिलाएं हैं वो हड़ियाँ और जो स्थानीय शराब है, रस्सी, उसे बेचती हैं, तो उसकी आजीविका को एक विकल्प के रूप में सुधारने के लिए फूलो झानो स्कीम चलाया गया, और 15 से 20,000 महिलाओं को टारगेट किया गया है इसमें, ताकि उन्हें चिन्हित कर आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। फिर जो गुरुजी हैं उनका संबंध शिबू सोरेन उन्हें कहा जाता है। जो गुरुजी किचन जो योजना इस बार लाई गई है वो दाल भात योजना के समान है, जो और बेहतर सुसज्जित होगी। अभी आप देखिएगा कि जो कोरोना के समय में 373 हमने दाल भात केंद्र स्थापित किए, जिसके माध्यम से काफ़ी लोगों को राहत हुई।
तो इसका जो पहला ऑप्शन है सोबरन माझी वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना कब आरंभ हुई थी? तो पहला 2016, दूसरा 2017, तीसरा 2018 और चौथा 2019। तो इसका जो सही उत्तर है इसका दूसरा ऑप्शन है। 2017 में आरंभ हुई, जैसा मैंने बताया कि ये आउटकम बजट है। इसमें पुरानी योजनाओं को बढ़ाया जाता है उसके उत्पादी इकाइयों को देखकर, तो इसमें जो है ये वृद्धि की गई है। और इसमें हम देखेंगे कि 2017 में जब गृह मंत्री खूंटी में जो है बिरसा मुंडा के जो जन्म स्थान है वहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। उसके अंतर्गत जो है यहाँ के जो 13 स्वतंत्रता सेनानी हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा की गई है। और इसमें उनके जो गांव है उसको आधारभूत संरचना के स्तर पर स्ट्रॉन्ग करना है। अगला प्रश्न है कि कृषि उत्पाद बाजार यानी ई नाम के मामले में झारखंड का भारत में क्या स्थान है? तो पहला 10वां, दूसरा 11वां, तीसरा 12वां, चौथा 15वां। तो इसका जो सही उत्तर है वो 12वां है, तीसरा ऑप्शन। क्योंकि नीति आयोग इस प्रकार के ग्रेडेशन करता है, इसे झारखंड को इसने 49.4 नंबर दिए हैं प्रतिशत के रूप में। तो इस मामले में जो है झारखंड का स्थान 12वां है। और वर्तमान में झारखंड में जो है 28 सरकारी मंडी चल रही हैं, जिसमें 19 जो है वो ई नाम से कनेक्टेड हैं और 59 जो रजिस्टर्ड बड़े ग्रामीण हाट है। सरकार इनकी बोली भी लगाती है जिला परिषद, नगर निकाय और नगर निगम के माध्यम से, तो इसे यहाँ समझना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झारखंड का स्थान भारत में पहला नहीं है? तो ये विचित्र प्रश्न है। तो पहला इसका ऑप्शन है सवर्ण आरक्षण को लागू करने वाला प्रथम राज्य, दूसरा उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन मुफ्त देने वाला राज्य, तीसरा कृषि सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला राज्य और चौथा कोर्ट में ई ट्रायल करने वाला प्रथम राज्य। तो इसका जो सही उत्तर है, आसान प्रश्न नहीं, पहला सवर्ण आरक्षण को लागू करने वाला प्रथम राज्य। चूँकि जो सवर्ण यानी संविधान संशोधन 103 जब आया तो उसमें ये बात की गई कि 10% आरक्षण जो है सवर्णों को दिया जाएगा जो डिप्राइव हैं, गरीब हैं। तो इसके तहत पहला राज्य जो था जिसने इसे लागू किया वो गुजरात सरकार था और दूसरा जो है वो झारखंड राज्य है। झारखंड इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य। बाकी जो हम देखते हैं कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत और कृषि सिंगल विंडो में, फिर ई ट्रायल जो कोर्ट करने के मामले में, जिसमें कि घर बैठे ही जज और कैदी जो है वो जेल से ही इसके ट्रायल में भाग ले सकें, तो इसके लिए भारत में झारखंड का स्थान प्रथम है। इस प्रकार इसका जो पहला ऑप्शन वो